हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे सर आपका आज लास्ट मॉड्यूल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जा रहा है। हैशटैग नंबर 5 SYBCom सेमेस्टर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना आपका मॉड्यूल नंबर 4 का। जो बच्चा डायरेक्टली ये वीडियो देख रहा है उनको मेरा सजेशन है, आपका सेपरेट प्लेलिस्ट बना के दिया हूं सर SYBCom सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स के नाम से। हैशटैग 1 से आपका स्टार्ट हुआ है। हैशटैग 1 में आपको सिलेबस क्या है, आपका पेपर पैटर्न किस तरीके से पूछा जाएगा उसके बारे में आपको प्रोवाइड कराया गया है, उसका गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराया गया। हैशटैग 2 से सर हैशटैग 2 3rd 4th एंड 5th लास्ट है, इसके बाद से आपकी सीरीज चालू कर दी जाएगी। मींस आपके ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर्स चालू कर दिए जाएंगे, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अभी से आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर लो भाई, नोट्स बनाना चालू कर दो, लिखना चालू कर दो। बात करेंगे सर आपके जो बच्चा देख रहे हैं तो हर एक मॉड्यूल का ना सेपरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराया है। बहुत सिंपल सा वे में बोलूं तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप खुद से देख सकते हो, समझ सकते हो इस बार के इकोनॉमिक्स में स्पेशली। क्यों सर, क्या रीजन है? क्योंकि देखो मॉड्यूल नंबर 4 हर एक मॉड्यूल से आपका सर एनी 2 क्वेश्चंस हमको कवर करना है आउट ऑफ 3 में से, मतलब 3 में से 2 कवर करना है और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव लेके चलना है कि इस बार 80 मार्क्स मतलब 20 वाले क्वेश्चंस हमारे कोई भी क्वेश्चंस छूटने नहीं चाहिए एग्जाम में। ये तो पहला ऑब्जेक्टिव लेके रख लो। एंडिंग टाइम पे भी कोई बच्चा अगर प्रैक्टिस करेगा तो भी उसका कवर हो जाएगा, बट टेंशन नहीं लेना, अभी से स्टार्टिंग कर दोगे तो स्कोरिंग का चांस हो जाएगा अच्छे तरीके से। मतलब सर कोई भी बच्चा वैसे ही दिमाग लगाए कि सर एनी 2 आउट ऑफ 3 मतलब 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 चैप्टर से 3 चैप्टर में से पूछे जाएंगे। मतलब सिंपल सा ये बोलूं सर कि एक चैप्टर हम ऑप्शन में रख सकते हैं क्या? तो बच्चे कॉमन सी बातें दिमाग लगाएंगे सर कोई भी चैप्टर्स में ऑप्शन में रख दूं। तो अगर कोई बच्चा ऑप्शन में रखने की सोच रहा है कोई चैप्टर, वैसे रख सकते हो 4 में से कोई भी एक रख दो, पेपर कैसे भी उनको सेटअप करने दो, कोई भी एक चैप्टर आप ऑप्शन में रख सकते हो। तो मेरा सजेशन है ना ये चैप्टर्स मैं ऑप्शन में रखने की सोच रहा हूं, ये चैप्टर्स में ऑप्शन में रखने की सोच रहा हूं। और सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं जो उसमें से ज्यादा चांस बनेगा सर क्वेश्चंस बनने का? तो आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका 12 और चैप्टर नंबर 13। ये 2 क्वेश्चंस ना, ये 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन सबसे पहले बच्चों को कवर करने हैं। ये 2 क्वेश्चंस सबसे पहले कवर कर लेने हैं सर। चैप्टर 12 में देख लो 3 ही क्वेश्चन है, तीनों अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है सर, पहला ही लिखा हूं। कौन सा सर? प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस सेकंड पे है, मतलब ये उसके बाद प्रैक्टिस करना आपको। लास्ट आपका टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी ये 3rd पे रहेगा। तो मतलब ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लाइन वाइज भी लिखा हूं ताकि एक समझ में आ जाए। तो चैप्टर 12 जो बच्चा पिक करेगा सबसे पहले सर प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल फाइनेंस सबसे पहले अच्छे से कर लेना, क्योंकि ना 2 प्रिंसिपल में से ना 2 प्रिंसिपल दिए गए ना, एक कोई भी पूछा जाता है, कोई भी एक प्रिंसिपल पूछा ही जाता है। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर उठा के देख लो एक प्रिंसिपल बनता ही बनता है। और जिसके कॉलेज में चैप्टर 12 वैसे भी करा के दिए ना तो कॉमन सी बात है क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बट सजेशन है स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करो तो तीनों कर लो। एंडिंग टाइम पे जो बच्चा वीडियो देखेगा उनका सजेशन है स्टार्टिंग के पहले 2 कवर करना, 2 स्टार्टिंग के कवर करना। सर चैप्टर नंबर 13 की अगर हम लोग बात करते हैं, चैप्टर नंबर 13 की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ पब्लिक बजट। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हो, ये फर्स्ट पे ही आपको प्रैक्टिस करना है। सेकंड पे सर कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब दोनों क्वेश्चन इजी है, मतलब ऐसा कुछ हार्ड लेवल नहीं है। ऑलरेडी आपने काफी बेसिक चीजें, जनरल बातें आप जानते हो। सिर्फ आपको एग्जाम में लिखना कैसे सर, टॉपिक्स कितना मतलब डिटेल में लिखना पड़ेगा वो आपको बस यहाँ पे सीखना है। इसके बारे में दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होगा, ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ा है क्लास 12th में। बात करेंगे सर अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 3rd पे आपको ये रखना है FRBM एक्ट 2013। शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन, सॉरी शॉर्ट नोट्स तो आपको है नहीं, सीधा ये ना 10 मार्क्स में ही बनेगा, 10 मार्क्स में बनता है। अदरवाइज 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका थोड़ा सा छोटा सा 2-3 सेंटेंस लिख देना है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए इनफ हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग के ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है चैप्टर नंबर 13 के। कोई स्टूडेंट अगर चैप्टर नंबर 13 प्रैक्टिस कर रहा है तो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है सर। आगे देखो 2 चैप्टर मैंने बोला पूरा, मतलब ट्राई करो पूरा हो जाए, बट इनकेस एंडिंग में जो बच्चा देखेगा एक क्वेश्चन यहां से हटा सकता है, एक क्वेश्चन यहां से हटा सकता है। बट जो बच्चे अभी से लगेंगे तो उनको सजेशन है चैप्टर नंबर 12 और 13 कंप्लीट तरीके से कर दो तो टेंशन काफी कुछ खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर और कोई कर लेना चाहिए क्या? बिल्कुल। इनकेस जिसके कॉलेज में ना चारों टॉपिक आ रहे हैं भाई, चारों टॉपिक पढ़ाए गए हैं कॉलेज में, तो 3 तो कवर करना है।
3 टॉपिक कवर करना है। क्यों सर? क्योंकि इनके चैप्टर 11 से कोई क्वेश्चन बना तो क्या करूंगा, तो यहाँ पे हम लोग को पता चला कि चैप्टर 11 ऑप्शन में रखे, 11 और 14 आप ऑप्शन में रख दोगे तो हो सकता है 12 और 13 में से एक क्वेश्चन बने तो दूसरा क्वेश्चन छूटेगा। इससे बेस्ट है कि हम लोग अभी से ही 3 टॉपिक की प्रिपरेशन करेंगे, उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी आपको बताते चल रहा हूँ। तो सर चैप्टर 14 की अगर बात करें, 14 में से 14 कवर कर लो, 3 ही क्वेश्चन है, तीनों अच्छे तरीके से कवर कर लेना। तीनों क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब सिंपल सा अगर बोला जाए, ध्यान से सुन लो, जिसके कॉलेज में कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, इस मॉड्यूल का 4 का मतलब चारों टॉपिक कराए गए हैं, तो आप चैप्टर नंबर 12, 13 मीन्स 13 और 14 तीनों चैप्टर्स कर लेने, क्लियर। बट इन केस किसी के कॉलेज में अगर कोई चैप्टर्स नहीं कराया गया तो भी क्या करेगा, तब तो उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा कि 4 चैप्टर में से किसी के कॉलेज में कोई चैप्टर नहीं कराया है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, कोई भी 2 चैप्टर फिर आप लोग करना। बट किसके कॉलेज में बोल रहा हूं, जिसके कॉलेज में कोई भी एक टॉपिक नहीं कराया गया उनकी बात हो रही है, तो वो टॉपिक हटा देना, बाकी 2 चैप्टर्स आप प्रैक्टिस कर लेना, इजिली एनी 2 आपका कवर हो जाएगा। तीसरा तो नहीं होगा, बट एनी 2 तो कवर भी तो एनी 2 ही करना है ना हम लोग को, 2 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बट जिसके कॉलेज में, मैंने क्या बोला, बार बार मेंशन कर रहा हूं, नहीं तो काफी बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं और समझ नहीं पाते क्या कॉन्सेप्ट बोला, इसलिए बार बार दोनों का बता रहे हूं। जिसके कॉलेज में कंप्लीट हुआ तो उनको तो ये 3 टॉपिक जो मैंने बताया अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कौन सा पहला प्रैक्टिस किया वो ऑलरेडी गाइड कर दिया, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसमें से प्रैक्टिस किया उसके बारे में भी डिटेल दिया हूं, तो उनका तो टेंशन नहीं सर, 3 चैप्टर्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे अभी से। बट जिसके कॉलेज में क्या सर, कोई भी एक टॉपिक नहीं करा, एक चैप्टर्स नहीं करा रहे, तो क्या करेंगे, उनका सिंपल सा सजेशन, 3 टॉपिक आपके बचेंगे, 3 में से कोई भी 2 आप कर लो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस, इजिली आपका 20 मार्क्स उस मॉड्यूल से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो आई होप ये जो हैशटैग नंबर 5 तक मींस मॉड्यूल 4 का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जो प्रोवाइड कराया जाए, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा। और वीडियो जो मिलेगी आपको, जिस तरीके से कोई भी टॉपिक चालू करेंगे या फिर कोई भी मॉड्यूल चालू करेंगे ना, तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। मतलब कोई भी टॉपिक जैसे मैंने पिक किया, चैप्टर नंबर कोई भी पिक करूंगा तो उसका कंप्लीट करा के दे दूंगा टॉपिक। अभी ऐसा नहीं कि 2 चैप्टर नंबर 12 में ना 2 इंपॉर्टेंट बोलो सर 2 ही कराएंगे, नहीं, अगर ये पिक किया तो तीनों क्वेश्चंस कराऊंगा। और स्टार्टिंग से जो बच्चा फॉलो कर रहा है तीनों क्वेश्चंस कवर करेगा। ऐसा नहीं है कि सर आपने बोला तो 2 क्वेश्चन कवर करो, तीसरा नहीं करो, तो वो उनके लिए जो एंडिंग में वीडियो देखेगा उनकी बात हो रही है। बट आप लोग अभी से सीरीज के साथ जुड़ो, जैसे कि मुझे पता है काफी बच्चे सीरीज के साथ स्टार्टिंग से जुड़ते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से जुड़ रहे हो ना तो तीनों कर लो, बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा भाई। टेंशन वाला मतलब पेपर कैसे भी सेटअप करने दो ना, एक रिस्क नहीं रहता ना, टेंशन रहता सर। तो आप बच्चे क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं कि सर पेपर कैसे भी सेटअप करने। तो हमने क्या किया, हर एक टॉपिक का आपने जो बताया था 3 क्वेश्चन तैयारी करके रखा हूं, प्रिपरेशन करके रखा हूं, और आपने जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला ना उसको कुछ ज्यादा अच्छे से करके रखा हूं। मतलब कंप्लीट वहां पे 10 में से मतलब 8-9 मार्क्स तो मिल जाना चाहिए। इस तरीके से प्रिपरेशन करके रख लेना है अभी से। तो चलिए आई होप मॉड्यूल 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज मींस ये टॉपिक आपको समझा होगा। अब नेक्स्ट आपका चालू हो जाएगा सीरीज बिजनेस इकोनॉमिक्स 4 का, मींस आने वाली वीडियो में आपका चालू हो जाएगा सीरीज। कोई भी टॉपिक पिक करेंगे, कोई भी टॉपिक्स ऑलरेडी बट हैशटैग में मिलेगा, उसका टेंशन नहीं लेना, कंफ्यूज नहीं होना सर कि आप पहला कौन सा टॉपिक करा रहे हो, पहला मींस कौन सा टॉपिक आपने लिया। मैंने क्या बोला, कोई भी चैप्टर्स पिक करूंगा, बट हाँ ये चीज है जो चैप्टर्स पिक करूंगा उसका कंप्लीट टॉपिक आपको पहले करा के दूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है सर मान के चलो चैप्टर 12 पिक किया, ऐसा नहीं है हैशटैग 6 में ये लिया फिर 7 में कोई और टॉपिक का क्वेश्चन लिया, नहीं। हैशटैग अगर 6 में ये लिया तो 6, 7, 8 कंटिन्यू उस टॉपिक का मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो आप लोग जब सिलेबस नोट डाउन करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट डाउन करोगे, तो आप लोग क्वेश्चन पे टिक करते रहना कि सर ने कौन कौन से क्वेश्चंस कराए हैं। वैसे तो मुझे याद रहेगा, मैं ऑलरेडी खुद से लिख के रखता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स मैंने करा के रखे, तो इनकेस कोई चैप्टर्स मिस ना हो जाए, कोई क्वेश्चन ना मिस हो जाए, तो आप लोग कमेंट में मेंशन करेंगे या फिर पर्सनल मैसेज करेंगे, सर ये क्वेश्चंस आपने अभी तक नहीं अपलोड किया ना, तो उसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊंगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, होगा तो कमेंट या फिर पर्सनल मैसेज में शेयर कर देना भाई कि ये क्वेश्चन सर आपने नहीं करा के दिया, तो उसको करा के दीजिए, तो क्वेश्चन कंप्लीट करा के अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करते रहो, जितने ज्यादा पॉसिबल हो सके SY BCom वाले बच्चों को शेयर करते रहो, BCom वालों को, BAF वालों को, BBI BFM एंड BMS वाले बच्चों को शेयर करते रहो चैनल का लिंक, ताकि उनको भी चैनल के थ्रू बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलता रहे, बेनिफिट्स उनको मिले, ताकि TY में ना एटलीस्ट सबका चालू होगा। जैसे आप लोग का सीरीज चल रहा है वैसे ही BCom BM BAF BMS BFM BBI कंप्लीट इनका भी सीरीज इसी तरीके से 1 से 2 सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उनको भी बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।